वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुनीता और सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, नए नए वीडियोस आप देख पाओ, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की रेसिपी है पोहा का मिक्सचर। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमने आधा केजी इसको पोहा लिया है, जिसको चूड़ा भी बोलते हैं। ये कतरनी वाला पोहा है। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का चलना लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी छान सकते हैं। तो इसी में बादाम लेंगे 1 कप और इसी में थोड़ा थोड़ा डिप करके इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा, ज्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं होगा और बादाम भी फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखिए अब मूंगफली हो गई है फ्राई। तो अब इसको निकाल लेंगे। तो अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब 1 कप काजू लेंगे, जिसको कि 2 भागों में कट करके रखा हुआ है। तो अब इसी झरने में डाल करके इसको फ्राई कर लेना है। तो अब काजू भी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको भी निकाल लेंगे। तो अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब 1 कप बादाम लेते हैं, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चम्मच से चलाते हुए इसको फ्राई करना है। मिक्सचर का टेस्ट काजू बादाम से बहुत ही अच्छा आता है, तो ये सब स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो अब बादाम भी फ्राई हो चुकी है। तो अब बादाम को भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ले लेते हैं 1 कप, एक गड़ी सूखी वाली है। तो अब इसको भी छलनी में इसको छान लेते हैं। तो इसी तरह से छान लेंगे गड़ी को भी। मिक्सचर में इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गड़ी भी फ्राई हो चुकी है। तो इसको भी अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। 2 चम्मच के बराबर किशमिश लिए हैं, इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमने लिए हैं चने का दाल, जो कि 2-3 घंटा पहले पानी में भिगो करके रख दिया था। तो इसी तरह इसको भी छान लेते हैं। तो ये देखिए अब दाल भी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब कड़ी पत्ता को भी छान लेते हैं। इसका ज्यादा कलर काला नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। तो ये देखिए अब हमारी कड़ी लिप्स भी अब फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो अब इसको भी इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा चूड़ा डालकर भी फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से छलने में छानेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फटाफट हो जाएगा और तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमने ये कतरनी चूड़ा लिए हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मिक्सचर का। आप चाहे तो मोटा वाली चूड़ा भी आप ले सकते हैं। तो अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब इसी तरीके से सारे चूड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो हमने पोहा अच्छे से छान करके रख लिए हैं। तो अब इसके मसाला का तैयारी कर लेते हैं। तो अब एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें 2 चम्मच भर के धनिया डालेंगे। तो अब इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे। अब 2 चम्मच भर के सौंफ ऐड करेंगे। इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है, तो इसको जरूर से डालें। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे इसकी कलर भी बहुत अच्छी आती है। अब 2 छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। तो अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो अब ढक्कन लगा करके इसको पीस लेते हैं।
तो अब ये देखिए मसाला हो गई है तैयार। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, इन मसालों की। तो इसको आप भून लेते हैं। फ्राइंग पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम में थोड़ी सी भून लेंगे इन मसालों की। थोड़ी सी भून लेनी है, इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो अब मसाले भून चुकी हैं, तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे। तो अब एक बड़े से बर्तन लेंगे और हमने चूड़ा जो फ्राई करके रखा हुआ था अब उसी में डाल देंगे। तो अब इन सारे चीजों को इसी में डाल देते हैं। तो अब हमारे मसाले भी ठंडी हो चुकी है, तो अब इसी में डाल देते हैं। अब इन मसालों के साथ ये सब चीज अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलरफुल मिक्सचर तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी खाने में लगेगी और बहुत ही अच्छे देखने में भी और खाने में भी। इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इन सारे चीजों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसमें 2 कप भर के भुजिया ऐड करेंगे। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारे शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।